फॉर स्टडी। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम एक न्यू शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। तो आज मंडे है, तो मंडे के दिन उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन के लिए है। तो आज हम हिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हिस्ट्री में जो टॉपिक लेंगे उसका नेम है गुप्त एम्पायर्स, गुप्त डायनेस्टी, जिसमें हम आज गुप्त डायनेस्टी के ऊपर बताएंगे। सो स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। पाटलिपुत्र भाषाएं, संस्कृत, प्राकृत, धार्मिक समूह, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शासन, पूर्ण राजशाही, महाराष्ट्र, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम, 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक विष्णुगुप्त। ऐतिहासिक युग, प्राचीन भारत स्थापित 275 ईस्वी, अंत 455 ईस्वी। आज इन देशों का हिस्सा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। गुप्त वंश का इतिहास, भाग प्रथम। श्रीगुप्त शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। श्रीगुप्त शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ। गुप्त वंश में सबसे पहले रजत सिक्के चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। मुख्य शासक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक, घटोत्कच गुप्त 280 से 319 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक, समुद्रगुप्त 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, रामगुप्त 375 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक, कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक, स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक, नरसिंहगुप्त बालादित्य 467 ईस्वी से 473 ईस्वी तक, कुमारगुप्त दूसरा 473 ईस्वी से 477 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और ये 455 ईस्वी में ख़त्म हो गया था। गुप्त राज्य लगभग 500 ईस्वी में चालू हुआ। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में था। उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त वंश की उत्पत्ति, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो श्रीगुप्त, हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाया, जिसका उल्लेख चीनी यात्री सिंह ने 500 वर्षों बाद सन 372 से
95 के बीच किया। पुराणों में ये कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार के पी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भार्गवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के व्यय में 24 गांवों को दान दिए थे। घटोत्कच श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं वृद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। चंद्रगुप्त प्रथम सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजधराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त ने महाराजधराज की उपाधि प्राप्त की थी। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ साथ में आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।